हेलो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। किस चैप्टर का? विद्युत धारा चैप्टर का, जो परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं कौन सा है ना टॉपिक है। वो ऑब्जेक्टिव है बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 48 नंबर से। इससे पहले वाला अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। समझना, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में बोला है, 48 में क्या बोला है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के बाद उपरांत उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध होता है। 2019 में सवाल पूछा था। क्या होता है? ऑप्शन ए में है बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित हो जाता है कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट इसका आंसर देने का प्रयास करो बच्चों। 48 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूँ जो क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 48 नंबर का आंसर बताओ बच्चों, है ना। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो 48 का आंसर क्या होगा, है ना। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है होगा, है ना। एक नंबर, ठीक है। 48 का ए, 48 का ए। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 49 नंबर में। 49 में है क्या है? एक विद्युत सेल, है ना। थोड़ा मैं पेंसिल मोटा कर लेता हूँ, देखते हैं। ठीक है, अब ठीक है ना। 49 नंबर में बोला है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर, है ना, इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। बताओ क्या होता है? 2022 में ये सवाल पूछा था, है ना। विद्युत वाहक बल से अधिक होता है कि विद्युत वाहक बल से कम होता है कि विद्युत वाहक बल से दुगुना होता है कि क्या होता है? 49 का आप लोग आंसर फटाफट बोलिए बच्चों, है ना। 49 का क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल से कम होगा। क्या होगा? विद्युत वाहक बल से कम होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 50 नंबर। क्या बोला है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि, है ना, उनमें समान रहती है? बताओ। एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग फटाफट लिखिए। 2022 में पूछा था। क्या होगा? प्रतिरोध होगा कि विद्युत धारा होगा कि विभवांतर होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? बताओ। 50 का क्या होगा आंसर बच्चों? 50 का बी होगा, विद्युत धारा, बी बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, है ना। ऑप्शन ए में है प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से बराबर होगा कि इनमें से कोई नहीं। 51 का क्या आंसर होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए बच्चों। 51 का क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, कम, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 52 नंबर। प्रतिरोधकों के, है ना, एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर, है ना, कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है यह संयोजन था। 2024 में पूछा था। ठीक है बच्चों, क्या होगा? ऑप्शन ए में है समांतर में कि श्रेणी क्रम में, श्रेणीबद्ध में कि कहा नहीं जा सकता है कि इनमें से कोई नहीं। 52 नंबर का आंसर क्या होगा बोलो बच्चों। 52 नंबर का आप लोग आंसर बता सकते हैं, बताओ बच्चों। 52 का, है ना, 52 का हो जाएगा ए नंबर, समांतर क्रम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, है ना। एक जूल का मान कितना होता है? बताओ, एक जूल का मान कितना होता है? एक जूल का मान 0.24 कैलोरी की 4.18 कैलोरी की 0.42 कैलोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। VVI लगा लो, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये परीक्षा में आ सकता है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से याद कर लेना है ना। चलिए 54 नंबर का आंसर आप लोग बताओ बच्चों, है ना। 54 का आंसर क्या होना चाहिए, है ना। 54 का क्या होगा बोलो। 54 का ए, 54 का ए हो जाएगा, है ना। 0.24, 54 का क्या हो जाएगा, है ना। 54 का ए हो जाएगा 0.24। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 55 नंबर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ बच्चों, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन आप लोग लिखिए, है ना, कमेंट बॉक्स में। कार्य करने की क्षमता को 2021 में ये सवाल पूछा था। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा, ऊर्जा, सी नंबर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। बताओ बच्चों, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का क्या मान हो सकता है? 2021 में यह सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बताओ क्या होगा? 56 का आप लोग आंसर लिखो। 56 का क्या होगा? 56 का हो जाएगा आपका 3.6 इंटू 10⁻8 जूल। चलिए डी नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन में बोला है किलो वाट घंटा इकाई है, किसका है? किलो वाट घंटा इकाई है। बताओ बच्चों, किलो वाट घंटा इकाई है। बताओ क्या होगा? ऊर्जा किसका? ऊर्जा का कि शक्ति का कि विद्युत आवेश का? ऊर्जा का, ऊर्जा का, है ना। 57 का ए। चलिए अगला प्रश्न, चलिए
अगला प्रश्न है बच्चों कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है अल्ट्रॉन में, बताओ विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है अल्ट्रॉन, अल्ट्रॉन में क्या होगा बच्चों, निष्क्रिय गैस होगा ना। चलिए सी नंबर, सी सी अल्ट्रॉन का हो जाएगा सी, अल्ट्रॉन का क्या हो जाएगा सी। चलिए 59 में चले। अगला प्रश्न है बच्चों कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, बताओ किस प्रभाव पर कार्य करती है। 59 का आप लोग बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 में पूछा, 14 में पूछा, 16 में है ना, 21 में कितना रिपीट करता है बिहार बोर्ड, इसलिए इसको आप अच्छा से समझो क्योंकि क्वेश्चन फिर भी इसी का आसपास का आएगा या सीधा लड़ जाएगा, या तो सीधा यही आ जाएगा या फिर आसपास का आएगा, इसलिए इसको समझो, क्वेश्चन आ सकता है ना। 59 का क्या होगा, 59 का आंसर क्या होगा, उष्मीय होगा, उष्मीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों, है ना। 60 नंबर, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। 2022 में ये सवाल पूछा था, बताओ 60 नंबर में क्या होगा इसका आंसर। 60 का आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ 60 का क्या होगा, प्रतिरोध होगा कि धारा होगा, क्या होगा, विभवांतर, क्या होगा, ए नंबर, ए प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर, है ना। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बना होती है, किससे बना होती है, तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की, किसकी होती है, बताओ बच्चों। 61 का क्या होगा, जल्दी बोलो, 61 का क्या होना चाहिए, नाइक्रोम, नाइक्रोम होगा सर जी, नाइक्रोम। चलिए 62 चले, है ना, 62 यहाँ तक हो गया बच्चों। चलिए तो आशा करते हैं बच्चों, है ना, कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे के पार्ट्स में, है ना, ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन बताएंगे, है ना, इसलिए अगला पार्ट्स जरूर जुड़िएगा, अगला वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। और पिछला वाला अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे इसी चैनल में आप अगर देख सकते हैं, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए बच्चों, हाँ, आज का क्लास यहीं तक मैं रहने देता हूँ, फिर अगले क्लास में मिलेंगे, ओके, चलिए।